सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। बच्चों, आज की वीडियो में बात करें चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो बेसिकली चैप्टर इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 पॉइंट। ठीक है, तो जिसमें 8 पॉइंट में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे और जितने मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और आपको चाहे तो जितने भी जो मैंने पॉइंट लिखे तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार कॉपी कर लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनेशन टाइम में आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगानी होगी। अगर इन केस कोई फ्रेम भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे बेसिकली आप लोग इसे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है कैसे, अगर डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है या डिफरेंट टाइप के पीपल हैं या डिफरेंट कैटेगरी के भी पीपल हैं, तो डेमोक्रेसी कैसे उन पर अच्छे तरीके से रूल कर लेगी और बिना कोई ज़्यादा कन्फ्लिक्ट राइज हुए। और अगर इन केस कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि अगर कई डाइवर्सिटी है तो डेमोक्रेसी उस पर कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया कि मैक्सिमम ओलंपियाड हुआ था, ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें जो जीतने वाले थे ब्लैक थे। ठीक है, 2 लोग, तो उनको बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड होल्डर थे उनको तो जो ब्लैक थे तो उन्हें क्या गया कि उनका जो है सर मतलब डाउन किया गया, वो डाउन किया गया था। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक थे तो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। जीते थे लेकिन फिर भी उन्हें विनर तो हुए लेकिन फिर भी उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर उन्हें उनका सर नीचे रखा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ दिखाना चाहते थे कि ये लोग हम लोगों से नीचे हैं। तो यहाँ पर फिर वहाँ पर कुछ समय बाद जब अलग अलग गवर्नमेंट आई, सॉरी गवर्नमेंट नहीं मतलब वहाँ पे जब डिफरेंट तरीके के प्रोटेस्ट हुए, डिफरेंट तरीके के आंदोलन हुए, तो उससे हुआ क्या कि वहाँ पे सबको इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी देने लगी। यह भी एक बेसिस था कि किसकी बेसिस फंडामेंटल में आता है, हम लोग जानते हैं कि सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है डेमोक्रेसी में, तो ये भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे मैक्सिको में जो अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन जब वहाँ पर डेमोक्रेसी लागू हुई तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वह ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे कोई जॉब भी सेक्टर में हो सब। ठीक है, तो हम देखिए थर्ड पॉइंट बात करते हैं डिफरेंस, सिमिलरिटी एंड डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कई तरीके के पीपल रहते हैं, सबके अलग कास्ट हो सकते हैं, सबके अलग टेस्ट हो सकते हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि भले से सबके इंटरेस्ट अलग हों, सबके थॉट्स अलग हों, सबकी विचारधारा अलग हो, लेकिन फिर भी वो सभी लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सबको एक समान देखा जाता है। डिवीज़न होते हुए भी हम लोग एकता में एकता वाला उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारी कंट्री में कई कैटेगरी के पीपल रहते हैं लेकिन फिर भी सब लोग यूनाइटेड हैं। ठीक है, सब लोग इंडियन हैं। तो बेसिकली यही बताया कि डिफरेंस होने से कुछ नहीं, मतलब अगर वहाँ की रनिंग गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी जो कंट्री रन करती है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एराइज होने के चांसेस क्या जाते हैं, बेसिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें आगे वाले क्वेश्चन बताया गया है। फोर्थ पॉइंट में बात कर लेते हैं कि ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंस। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर बेसिकली इंडिया की फोकस किया गया है कि जिससे हम जानते दलित वाले जो लोग थे, SC ST, तो उन लोगों को पहले तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। इन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया ताकि ये लोग भी हमें सभी लोगों की इक्वल में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये कई सालों तक दबे थे तो उन्हें एक ऐसा क्राइटेरिया या कि एक ऐसा फिक्स प्रारूप प्रोवाइड किया गया जिसके कारण इन लोगों का भी ग्रोथ हो सके और ये लोग भी सभी के इक्वल हो सकें। ठीक है, तो इसलिए हमें बताया गया कि कैसे डिफरेंट तरीके के पीपल हैं लेकिन क्रॉस कटिंग मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन फिर भी उनको एक ऐसा स्कीम प्रोवाइड किया गया ताकि उन लोगों का भी उत्थान हो सके और वो लोग भी हम लोगों की मतलब सभी लोगों की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, उसी प्रकार हमने ब्लैक एंड वाइट का तो केस देख लिया कि मैक्सिमम कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन जो है डेमोक्रेसी की मदद से सभी लोग ही इक्वल को अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, तो अब हम बात करें फिफ्थ पॉइंट में कि हमारा जो पॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व होती है सोशल डिवीजन में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे भी एक और एग्जांपल लिया गया कि एक कंट्री का आउटकम्स दिया गया है कि 53% लोग प्रोटेस्ट थे और 44
परसेंट लोग क्या थे, हाँ कैथोलिक्स थे, ठीक है। तो इन लोगों में डिस्प्यूट एराइज हो गया है उनकी इसके बेसिस पर कि हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही, हमको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी। जिसके कारण हुआ क्या, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट राइज होने का दोनों जगह दंगा फसाद हो गया, जिसके कारण हुआ क्या कि कई पीपल किल हुए। लेकिन बाद में जब यहाँ पे डेमोक्रेसी लागू हुई तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, सबको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड हुआ, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हुई और हेल्थ भी प्रोवाइड हुई। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला जुला कर ये बताना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होके वहाँ उन लोगों को अच्छा प्रारूप प्रोवाइड की, ताकि उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो सके बेसिकली, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हम लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट बात कर लेते हैं, 3 डिटर्मिनेंट क्या है, मतलब कि कैसे यहाँ पे पीपल जो है दोनों कॉम्बिनेशन बनाए, मतलब डाइवर्सिटी है लेकिन कैसे आपस में सामंजस्य बैठाएंगे। तो यहाँ बेसिकली बताया गया कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, मतलब कि अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए इंडिया में है, तो मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो क्या उनसे सेम फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, कहीं तो उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि अगर आप लोग उत्तर से दक्षिण में आ रहे हो तो आप अलग अलग क्राइटेरिया है, आप लोग को ये बात नहीं करना, वो बात नहीं करना, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली बताएंगे कि वो लोग अपने को सेफ महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में हमें बेसिकली बताया गया, ठीक है। कि वह अपनी आइडेंटिटी कहीं खो तो नहीं रहे, चाहे इंडिया किसी कोने में जाए कहीं, तो उनको कोई भी फंडामेंटल राइट्स या जितने भी मौलिक अधिकार न कुछ तो दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया सोशल ग्रुप में, तो वहाँ के जितने उनके पॉलिटिकल लीडर हैं कैसे राइज करें, कहीं तो उनको भड़का तो नहीं रहे हैं, कहीं तो कास्ट के बेसिस पर नहीं करें कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है और इस पर बेसिकली हमारी गाइडेंस जुडिशरी की होती है या इलेक्शन कमीशन की होती है कि देखिए भाई निगरानी करे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो देश में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है सिचुएशन, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट कैसे रिसीव करती है, क्या वो सबको इक्वल की तरीके देखते हैं या कि डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी मुद्दा हुआ 2 ग्रुप में, तो क्या वो सभी ग्रुप को इक्वल नज़रिए देख रहे हैं या तो किसी को ज़्यादा प्रोवाइड कर रही फैसिलिटी और किसी को नहीं प्रोवाइड फैसिलिटी कर रही, ठीक है। तो कुल मिला कर 3 डिटर्मिनेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कैसे जैसे पीपल और गवर्नमेंट के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है और दोनों लोग कैसे मिल के काम करें, इसके बारे में बेसिकली हमें बताया गया है कि दोनों अगर मान लीजिए कोई भी सिचुएशन इनकेस फ्यूचर में राइज होती है, दोनों लोग कैसे आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब बात करें सेकंड पॉइंट में कि जिसे हमने पढ़ लिया कि क्या है कैसे प्रोसीड हो रहा है, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली हमें 2 तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या बताइए, माने किसी की डिफिनेशन ही पूछ दिया या पूछ दिया कि क्या है ओवर 3 डिटर्मिनेंट्स, क्या तो एक लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। और तीसरा आपको कोई पैराग्राफ या कंप्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उसके बेसिस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उससे सॉल्व कर लीजिएगा और जितने भी अगर कोई इनकेस डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन का आंसर देने का, ठीक है। तो हम देखिए कंक्लूजन देख लेते हैं कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में सीखने को क्या मिला। तो हमें बेसिकली चैप्टर सीखने को मिला कि डेमोक्रेसी क्या है, कैसे रन होती है और क्या क्या अगर इनकी डाइवर्सिटी है तो उसको कैसे हैंडल करती है, और इनकेस कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ चाहे वह कलर की बेसिस पर हो, चाहे कास्ट की बेसिस पर, चाहे सोसाइटी की बेसिस, तो उसे कैसे हैंडल करती है, ठीक है। तो और इसी भी लिखा 3 डिटर्मिनेंट क्या है, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कॉम्बिनेशन कैसे स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कर लीजिए बच्चों सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग सैंपल पेपर भी लगाते रहिए।